हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 17वां अध्याय चैप्टर 17 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। वैदिक भक्ति मतलब जब आप भक्ति के जो विधि विधान हैं उसको दृढ़ता पूर्वक गंभीरता पूर्वक पालन करने लग जाते हैं, तो हमारे शास्त्र में बताया गया है और रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि व्यक्ति भाव भक्ति के जो दिव्य अवस्था है और जो भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था है उस अवस्था तक पहुंच ही जाते हैं। और अगर कोई उस अवस्था तक पहुंच जाए तो उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। इसलिए जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, 4 नियम जो है मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, 16 माला करना, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करना, भोग लगाना, आरती करना, भक्तों के संगति करना, जो इस प्रकार भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना हम लगे रहते हैं विधि विधानों में, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उस दिव्य अवस्था तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही स्वर्ग में हो या नरक में, कभी भी इन विधि विधानों को नहीं छोड़ना चाहिए। स्वर्ग में मतलब आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसमें आपको स्वर्गीय सुख का अनुभव होता है। जैसे सब कुछ अच्छा होने लगा या कुछ बहुत अच्छा आपका न्यूज़ आ गया जिससे आप बहुत खुश हो गए, तो इस प्रकार से स्वर्ग जैसा भी अनुभव हो सकता है। और नरक यानी अत्यंत दुख भी आ सकता है। इस भौतिक संसार में दुखालय तो है ही, तो इसलिए भले ही सुख आए या दुख आए, हमें विधि विधानों को कभी भी नहीं छोड़ना। लेकिन हमारी भक्ति जब कोमल अवस्था में होता है, अर्थात हम भक्ति के जब निम्न स्तर पर होते हैं, तो क्या होता है, बहुत सुख आने पर भी कई बार व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और बहुत दुख आने पर विचलित होकर भगवान की भक्ति को छोड़ देते हैं। अर्थात अपने कर्मों के जो दोष है उसको भगवान के ही कारण हुआ है, भगवान को ही दोष हम देने लगते हैं, तो क्या होता है, भक्ति छूट जाती है। तो लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके जीवन में कोई भी सुखमय परिस्थिति आते हैं तो वो समझते हैं कि सुखमय परिस्थिति कृष्ण की कृपा के कारण आया है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा कोई कर्म किया है, उससे ज़्यादा ही मुझे कृष्ण ने प्रदान किया। तो यह सोचकर कि कृष्ण कितने कृपालु है, कृपा निधान है, वो कृष्ण के चरणों को और जोर से पकड़ते हैं। और जब दुख आता है वो सोचते हैं कि मैंने इतना जन्मों में इतना पाप किया होगा कि मुझे इतना बड़ा दुख आया, लेकिन ये दुख भी भगवान ने बहुत कम कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके नाम का जप कर रहा हूँ। तो कृष्ण कितने कृपालु है और दुख में और भी कसकर भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। अर्थात तो विधि विधानों को किसी भी स्थिति में छोड़ते नहीं। इसी को बोलते हैं विचलित नहीं होना। सुख और दुख से वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं और इस तरह जो है वो दिव्य गुण के जो है यानी शुद्ध सत्व गुण की अवस्था तक भी पहुंच जाते हैं। भौतिक गुणों से परे हो जाते हैं, तीनों गुणों से, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हो जाते हैं। और जब वो उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो उनका हृदय जो है सूर्य के समान प्रकाशित हो उठता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि सूर्य से भी अधिक प्रकाशित हो उठता है, क्योंकि वो दिव्य भावना है। जैसे सूर्य के एक एनालॉजी या उपमा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे देते हैं कि जिस तरह जो लोक है, ये हमारे पृथ्वी लोक है या स्वर्ग लोक है, तो इन लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती। उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तो आपने देखा कि जैसे सूर्य है, सूर्य तो बहुत दूर स्थित है, तो जो बादल दिखता है वो सूर्य की प्रकाश हमारे ऊपर एक्चुअली बादल आता है तो हम सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन बादल सूर्य को एक्चुअली नहीं ढक सकता है, सूर्य इतना दूर स्थित है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त है, जो इस दिव्य स्तर तक भाव भक्ति, जो इस अध्याय का नाम है, इस अवस्था तक जब भक्त पहुंच जाते हैं और जब वो सूर्य के समान शुद्ध हो जाता है तो उनके हृदय में जो है
भावमय प्रेम का विस्तार होता है। कृष्ण के प्रति इतना भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है कि वो भाव पूर्ण जो प्रेम है वो छलकने लगता है एक प्रकार से, और उस सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजोमय हो जाते हैं। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो इस अवस्था में वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए और उत्सुक होते हैं और भगवान की सेवा में और भी शुद्ध भावना के साथ लगे रहते हैं। तो इस अवस्था में भक्त जो है उत्तम अधिकारी पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात उत्तम अधिकारी मतलब भक्ति की पूर्णता, पूर्ण भक्त की जो अवस्था है। भक्त के 3 प्रकार है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ जो निम्न स्तर में होते हैं भक्ति में, मध्यम जो मिडिल स्तर पर होते हैं, बीच में होते हैं, और उत्तम जो भक्ति की पूर्णता प्राप्त करते हैं, तो वो भाव भक्ति तक पहुंच जाते हैं। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता। अगर भाव भक्ति तक हम नहीं पहुंचते हैं तो कई बार भौतिक आसक्ति होती है, या जैसे कोई भी वस्तु प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होती है भौतिक जगत में, तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भक्त कभी विचलित नहीं होते हैं और राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखाते हैं। वैधि भक्ति के भी 2 विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश के बारे में बताया गया है कि प्रभावात्मक जो सिद्धि अंश है उसे भाव कहा जाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की जो पहली अवस्था है वो भाव है। भाव के बाद तो अब शुरू होता है शुद्ध प्रेम की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, कभी कभी आंखों से अश्रु बहते हैं, शरीर कंपयमान हो जाता है, एक प्रकार से रोमांच का अनुभव करते हैं। लेकिन ये लक्षण हमेशा प्रकट नहीं होते, सदैव प्रकट नहीं होते, कभी कभी यदा कदा प्रकट होता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ अम्बरीश महाराज के महल में आते हैं। तो अम्बरीश महाराज उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। फिर वो लोग नदी में स्नान करने जाते हैं। तो इधर अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा है और उस दिन द्वादशी का है समय। तो एकादशी का जो व्रत रखते हैं तो द्वादशी के दिन एक निर्दिष्ट समय में उनको पारण करना होता है, अर्थात व्रत खोलना होता है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर दुर्वासा मुनि जो है वो बहुत लेट हो गए, वो आ नहीं पाए। जैसे कि कई बार वो पानी में ही समाधि में चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं आ पाए। तो अम्बरीश महाराज ने बाकी ब्राह्मणों से पूछा और यही उन्होंने भी सजेशन दिया कि पानी पीना जो है, व्रत खोलना भी हुआ, थोड़ा सा जल लेना, और कुछ खाना भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आतिथ्य का जो धर्म है वो भी पालन हो जाएगा और आपका जो एकादशी अपराध भी नहीं लगेगा। तो अम्बरीश महाराज ने इसलिए थोड़ा सा जल ले लिया। और ये बात दुर्वासा मुनि को तो पता चलता ही है, क्योंकि वो कोई साधारण मुनि तो है नहीं, त्रिकालज्ञ पुरुष है, वो देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जो है अपने बाल का वो निकाला और एक राक्षसी जो है उनके और भेजा। लेकिन उस समय जो है जब संकट देखा अम्बरीश महाराज ने, तो उनकी आंखों से जो है उनके हृदय में भाव प्रकट हुआ भगवान के प्रति, और शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे। क्योंकि जब भी भक्त संकट में पड़ते हैं कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने लगते हैं, और चरण कमलों का जब चिंतन करने लगे तो उनके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ और उनके नेत्र से अश्रु बहने लगे। तो इसको यही उदाहरण दिया है इसलिए कि ये जो है, और बाद में हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा करते हैं, उस राक्षस को मार देते हैं और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाते हैं। तो ये लक्षण भाव के कार्य है जो अम्बरीश महाराज के अंदर प्रकट होते दिखता है। ये शरीर के कंपन और अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। और ये भाव लक्षण जो है बाहर प्रकाशित हो गया, जैसे शरीर में कंपन हो गया या आंखों से अश्रु बहा, उसके बाद जो है मन में बने रहते हैं। तो ये भाव की सातत्य कहलाती है, सातत्य समाधि कहलाती है। ये भी एक समाधि है। समाधि का मतलब हमारा मन जब सतत कृष्ण में लगा रहे, आँख खोले रहे, चाहे बैठे रहे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन मन अगर कृष्ण में स्थित है तो वो समाधि कहा जाता है। इवन किसी का भी मन अगर 48 मिनट्स तक
विचलित हुए बिना भगवान में स्थित है तो उनका समाधि लग गया, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि 48 मिनट्स मतलब एक मुहूर्त होता है। आस्वाद की अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। एक तो यह है कि आप भक्तों के निरंतर सानिध्य करते रहे, भक्तों के शुद्ध भक्तों की सेवा करें, उनके सानिध्य में रहे। और दूसरा यह है कि भगवान की जो है कृष्ण की और कृष्ण की शुद्ध भक्तों की आप पर विशेष कृपा हो जाए। तो ये दो तरीके से जो है भाव अवस्था तक व्यक्ति पहुंच सकता है। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्णा या उनके भक्तों की जो विशेष कृपा प्राप्त होने पर भाव दशा उत्पन्न होती है वो बहुत विरल देखा जाता है। तो ये तात्पर्य है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में उनको भक्तों की संगति नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव ने भी, जब भगवान ने कहा कृष्ण ने कि आप कुछ मांगिए, तो उन्होंने भी भक्तों की संगति मांगा। मार्कंडेय ऋषि को भी जब भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, और उन्होंने भगवान शिव की आराधना नहीं कर रहे थे, भगवान विष्णु की ही कर रहे थे, लेकिन शिव जी इतने प्रसन्न थे उन पर कि उनको दर्शन दिया और कहा कि मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता, तो कुछ मांगो। तो उन्होंने भी भक्तों की संगति मांगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि महान महान जो वैष्णव गण है वो हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति की कामना करते हैं। क्यों ऐसा? ताकि शुद्ध भक्तों की संगति में जो है हमारा भक्ति का हमेशा विकास होता है। और कोई अगर व्यक्ति भक्ति प्रारंभ किया है तो उनको तो नित्य शुद्ध भक्तों की संगति की ही कामना करनी चाहिए, क्योंकि भाव दशा तक पहुंचना ये इससे बहुत आसान हो जाता है। और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। निस्संदेह कोई विशेष परिस्थिति है, स्पेशल सिचुएशन है, तो कृष्ण की विशेष कृपा होती है भक्त पर, और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते, कृष्ण की कृपा की हमें हमेशा आशा भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण की विशेष कृपा से ही मैं भाव दशा को प्राप्त करूंगा तो हाथ पे हाथ धरे कर बैठे रहे, कोई भगवान की इस प्रेम में सेवा नहीं करे, भक्ति की विधि विधानों का पालन नहीं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों साथ साथ करें, अर्थात भक्तों की संगति करे, शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे रहे, और जो है भक्तों की और कृष्ण की कृपा की भी आशा मन में रखे। तो इस प्रकार जो है हम भाव दशा तक पहुंच सकते हैं। नियमित कार्य जो होता है वो तो हमें करने ही चाहिए, या उसी तरह के है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मान लीजिए किसी ने मुंह नहीं देखा और वो बहुत फेमस व्यक्ति बन गए। तो कई बार क्या होता है ना, कई विश्वविद्यालय जो है उनको बुलाकर पीएचडी का जो है उनको वो देते हैं, डिग्री देते हैं। जैसे पढ़े लिखे भी हो लेकिन उन्होंने खुद पीएचडी नहीं किया है, डॉक्टरेट, फिर भी डॉक्टर उपाधि मिलता है। जैसे कि प्रसिद्ध अभिनेता है अमिताभ बच्चन, तो उनको भी ऐसे उपाधि मिली है डॉक्टरेट का, है ना। तो ऐसा कोई बहुत व्यक्ति जो है, भले ही उन्होंने खुद डॉक्टरेट नहीं किया हो, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा कुछ करते हैं तो उनको सम्मान देते हैं ऐसे डॉक्टरेट डिग्री देकर। तो ये ऐसे माना जा सकता है कि भगवान की जैसे विशेष कृपा है, बल्कि कोई उन्होंने इतना प्रोसेस के थ्रू इतना मेहनत नहीं किया, लेकिन विशेष परिस्थिति में कृष्ण की विशेष कृपा हुई उन पर, उनकी जो है बाकी जो उनके चेष्टाओं को देखकर, या भक्तों की कृपा हुई। तो इसी प्रकार जो है इसका मतलब ये नहीं है कोई बच्चा ये सोचे कि मैं भी ऐसे ही डॉक्टरेट डिग्री पालन करूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कॉलेज नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं सोचना है हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकता है, हमें आशा भी रखना है। कृष्ण की कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त होता ही है, लेकिन भक्तों की संगति हमें करते रहना चाहिए, और शुद्ध भक्तों के सानिध्य से भाव दशा तक पहुंचना बहुत आसान है, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे, और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा भी हमें रखना चाहिए। भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी के जीवन से मिलता है। नारद मुनि 5 साल का अभी बच्चा ही था, तो तभी जो है चातुर्मास्य के लिए 4 महीने के लिए जो है रुकने के लिए कुछ भक्त आते हैं आश्रम में, जिस आश्रम में उनकी माता काम करती है।
और उसके बाद जो है नारद मुनि उनके सानिध्य में उनसे श्रवण करके, उनके जो सुबह शाम जब वो लोग कीर्तन करते हैं वो श्रवण करते हैं, वो लोग कथा करते हैं वो श्रवण करते हैं, और इस प्रकार जो है, और वो जो है उनको पूछ के उनका उच्छिष्ट भी ग्रहण किया। तो इस तरह धीरे धीरे जो है भक्तों के सानिध्य प्राप्त होने के कारण उनके हृदय में जो है भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति तीव्र आकर्षण का जो है सृष्टि हुआ। तो इसमें नारद मुनि जो है भागवतम में अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं कि वो दासी पुत्र थे और किस प्रकार उनको भाव दशा प्राप्त हुआ। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें सुनते थे, उनके गीत सुनते रहते थे, क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुख से जब गाया हुआ कीर्तन है ना, वो हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गायक है और वो कीर्तन कर रहे हैं पर उनके हृदय में भक्ति नहीं है कृष्ण के प्रति, तो भले ही कितना भी सुरीला गाए वो हमारे हृदय को उतना शुद्ध नहीं करेगा जितना एक शुद्ध भक्त कीर्तन करेंगे तो शुद्ध करेगा। ये शुद्ध भक्त की कथा से जो हमारे हृदय में शुद्धिकरण होगा, एक पेशेवर वक्ता भले ही वो कितना मधुर बोले, कितना ही स्टाइल से बोले, कितना ही मधुर वो कीर्तन भी करे, लेकिन वो भाव दशा तक वो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। तो इसलिए जो है नारद मुनि के साथ ऐसा हुआ कि उनके मुख से कृष्ण के लीलाओं का और कृष्ण कीर्तन श्रवण करने का उनको अवसर मिला भक्तों के मुख से, और इसलिए मन ही मन वो उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। अगर कोई गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञाओं के प्रति आकृष्ट हो जाए, शुद्ध भक्तों की सेवा के प्रति आकृष्ट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। चूँकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, इसलिए अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति उनका भावमय प्रेम का उदय हुआ। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है। कृष्ण प्रेम से ठीक पहले भाव अवस्था प्राप्त होता है और भाव अवस्था के बाद कृष्ण प्रेम की अवस्था प्राप्त होता है। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है। तो नारद जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम उन्होंने हृदय में विकसित किया। भागवत में फर्स्ट कैंटो में है 5th चैप्टर 28वां श्लोक में नारद जी कहते हैं, पहले मैंने महामुनियों की संगति में चातुर्मास बिताया। प्रतिदिन प्रातः तथा सायं जब वे हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। एक तो भक्तों का सानिध्य किसी भी महीने में हो, किसी भी दिन में हो, वो बहुत ही पवित्र करने वाला है, और ऊपर से चातुर्मास जो है उस समय और विशेष स्थिति होती है, जैसे कि सावन के महीने से लेकर कार्तिक का महीना, ये 4 महीना। तो इस प्रकार उन 4 महीनों में नारद मुनि उनसे भगवत कथा सुनते रहे और धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता रहा। और जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया, ध्यान पूर्वक 2 योग्यता है, ध्यान पूर्वक सुनना है और श्रद्धा पूर्वक सुनना है। जो वक्ता है, जैसे भागवत कथा सुनते हैं आप किसी प्रामाणिक वक्ता से, तो हमारा कान जो है उनके मुंह में चिपक जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली चिपकाना है, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो एक एक शब्द सुनना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नारद मुनि जो है वो सुनते हैं और सुनने के बाद जो है धीरे धीरे क्या होता है, उनका हृदय शुद्ध होता है और ध्यान पूर्वक श्रवण किया तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव जो है पूरी तरह लुप्त हो गया, और जब पूरी तरह ऐसे गुण लुप्त हो जाता है तो भगवान की भक्ति में हम दृढ़ हो जाते हैं। तो अर्थात हमें क्या करना है कि ध्यान पूर्वक भगवत कथा श्रवण करना है और श्रद्धा पूर्वक, तो हम तमोगुण रजोगुण से अनायास ही मुक्त हो सकते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टांत है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नारद मुनि का कि किस प्रकार मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतः यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो सुबह शाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भावमय शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तो मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है।
कृष्ण की भक्ति जो है बहुत शक्तिशाली है। कृष्ण की भक्ति में जो व्यक्ति जीवन अपना बिताता है तो वही असल में जो है वो दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम प्राप्त करते हैं और इस जगत में रहते हुए भी वो सदा आनंद में रहते हैं, जबकि इस जगत को दुखालयम कहा गया है। तो अगर कोई शुद्ध भक्तों की संगति में निरंतर रहेगा तभी ऐसा हो सकता है, या शुद्ध भक्त जो बोलते हैं उनका श्रवण करेंगे तभी ये प्रभाव जो है इनके हृदयों में पड़ता है और फिर वो जो है वो दिव्य स्तर को प्राप्त करते हैं। जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वो श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है, वो बीज रोपण कर देते हैं सुनने वालों के हृदय में। इसलिए जब हम पवित्र आत्माओं को सुनते हैं, शुद्ध भक्तों को सुनते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे आप देखिए वाल्मीकि तो पहले एक दैत्य थे, वो दैत्य थे, और नारद मुनि जब उनसे मिले तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आपके पापों का सारा फल आप ही को भुगतना पड़ेगा, आपके कोई भी नहीं लेगा इसका भाग। तो परिवार वालों से पूछने जाते हैं तो बीबी, मम्मी, पापा सब लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा कर्तव्य है, तुम भले चोरी करके खिलाओ या कैसे भी, हम पापों का भाग क्यों ले भला। तब उनको समझ में आता है। तो नारद मुनि से पूछते कि फिर मैं क्या करूं। तो नारद मुनि के सानिध्य में, नारद मुनि की आज्ञा के पालन करने के कारण जब वो राम नाम का जप करते, और राम भी नहीं बोल पा रहे थे, वो इतना पापी हो गए थे पाप करते करते कि वो राम नहीं बोल, आम ऐसे बोलते थे। तो फिर उनको बोला नारद मुनि ने कि आप मरा बोल सकते हो। तो बोलते मरा। तो बोलते ठीक है, मरा 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 का जप करो, मरा 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 राम 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 राम, ऐसे वो जप करने लगे। तो राम नाम की जो है प्रभाव के कारण वो वाल्मीकि मुनि बने, और राम जी के लीला समाप्त होने से पहले ही उन्होंने रामायण समाप्त कर दिया था। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्ति से कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली बन जाते हैं, और शुद्ध भक्त नारद मुनि जैसे भक्तों की संगति से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। नारद मुनि तो इतने पावरफुल है कि एक सांप कितने हिंस्र होते हैं, सांप को बिल्कुल सहन नहीं होता, अगर गलती से भी आपका पाँव उस पर आ गया तो तुरंत दस देंगे ऐसा। तो नारद मुनि एक सांप को भी प्रचार किया कि तुम ऐसे ना ऐसे ही बिना कारण से किसी को भी दसते मत रहो, आप सहनशील बनो। और इस प्रकार जो है भगवान की भक्ति का संचार उनके ऊपर भी कर दिया। तो दूसरी बार जब मिलने आए तो सांप जो है बहुत अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ था। तो नारद मुनि ने कहा ऐसा अवस्था क्यों हुआ तुम्हें। तो बोलते आपने मुझे किसी को भी दसने के लिए मना किया है, तो जो बच्चे लोग हैं वो मुझे पत्थर मार मार के ऐसी अवस्था कर दिया कि मैं दसता ही नहीं हूँ, तो लोग डरते ही नहीं हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि मैंने दसने के लिए मना किया था, लेकिन फन फैलाने के लिए मना नहीं किया था, आप डरा सकते थे अपनी रक्षा के लिए। तो नारद मुनि ने सांप को भी, हिंस्र सांप को एकदम विनम्र बना दिया। तो शुद्ध भक्त के संगति से ही हमारे अंदर जो है ऐसे परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि हम इस दिव्य स्तर तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का संचार करने का क्षमता रखते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे, और ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। जो भक्ति में नए भी हैं वो भी भगवान के प्रति आसक्ति विकसित कर सकते हैं। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्तिन की कथा आती है, जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी वो। किंतु कभी कभी देखा जाता है किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही अकस्मात कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। तो मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। एक्चुअली हमारे हृदय में अगर भक्ति का संचार हो जाता है सहसा अचानक, तो ये भगवान के और भगवान के भक्तों की ही कृपा है। एक्चुअली भगवान के भक्तों की कृपा पर ही हम जीते हैं, तो ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूह में बांटा जा सकता है। एक है केवल बोलने से, वाचिका जिसे कहते हैं, केवल कृपा दृष्टि फेरने से, जिसको आलोक दान कहते हैं, और एक है शुभकामनाओं से, यानी हार्द कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना हार्दिक शुभकामना, ऐसे हार्द। तो ऐसा होता है कि कई बार भक्त जो है
भक्तों का तो कई ऐसा होता है कि कई जन्मों से वो भक्ति करते हैं, जब जाके कृष्ण के प्रति इस जन्म में भी उनका आकर्षण पैदा होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं, ऐसे कई जन्मों से भक्ति नहीं भी करते हैं, लेकिन अकस्मात भक्तों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति उत्पन्न होते हैं। तो दोनों ही अवस्था में जो है व्यक्ति जो है बहुत भाग्यवान है कि उनको भगवान की कृपा कैसे भी प्राप्त हुआ, भक्तों की संगति उनको कैसे भी प्राप्त हुआ। तो इसमें भी जो है ये जो अहेतु की कृपा है, मतलब बिना कुछ कारण के ही जो है भगवान की कृपा होती है। तो अहेतु की कृपा का भी जैसे नारदीय पुराण में केवल बोलने से यानी वाचिका भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। जैसे भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वो चाहते हैं नारद मुनि को अनन्य भक्ति प्राप्त हो जो अत्यंत मंगलदायक है। तो ये बोलने से हुआ। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से, चितवन मतलब ऐसे दृष्टि डालना, तो आलोक दान जिसको कहते हैं, कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जांगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए, कृष्ण के दर्शन मात्र से भी। और जहाँ तक हार्दिक शुभकामनाओं की बात है, यानी हार्द की बात है, शुक संहिता में नारद श्रील व्यासदेव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है। कौन पुत्र है व्यासदेव का? शुकदेव गोस्वामी। और मैं देख रहा हूँ कि वह वैधि भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं। तो ये हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा पुत्र है जिन्होंने विधि विधानों का पालन किए बिना ही उन गुणों से समन्वित है, तो दिव्य बालक है। तो ये हार्दिक शुभकामना थी। तो कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में 7.4.36 एक कथन मिलता है, जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूँगा वो शब्द जाल मात्र होगा, शब्द जाल। बोलते वो इतने महान भक्त है प्रहलाद कि उनका जो है चरित्र इतना महान है कि उसके बारे में मैं क्या कहूँ ऐसा। उनके वास्तविक चरित्र का जो वर्णन है उस शब्दों से कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। तो यहाँ पे कृपा के कारण था, विशेष कृपा कृष्ण की हुई कि असुर के पुत्र बनकर भी वो जन्म लिया और फिर भी जो है वो कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण माता के गर्भ से ही उनको हुआ। और हम ये भी देखते हैं कि जब दीति संध्या काल में कश्यप मुनि को पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से अप्रोच करती है तो कश्यप मुनि मना करते हैं, लेकिन जब वो नहीं सुनते हैं तो नियति को नमस्कार करके वो संबंध बनाते हैं। तो बाद में वो बताते हैं कि ये जो तुमने असमय में किया संध्या काल में, तो बहुत बड़ा जो है 2 असुर उत्पन्न होगा और भगवान के हाथों मारे जाएंगे। तो बहुत दुखी होती है, वो असुर उत्पन्न होगा। लेकिन ये भी बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारा जो है भगवान के प्रति और जो है भगवान के प्रति आदर भाव है, मेरे प्रति आदर भाव है, इसलिए तुम्हारे जो पुत्र के जो पुत्र है एक बहुत बड़ा भक्त बनेंगे भगवान, जिसके कारण भगवान जो है अवतरित होंगे। तो तब दिति बहुत प्रसन्न होती है। तो कृष्ण की विशेष कृपा प्रहलाद महाराज को मिलता है और जो कि हमने देखा कि अहेतु की कृपा कृष्ण की बोलने से, कृष्ण बोल के जैसे नारद मुनि को अनन्य प्रेम पाने के लिए आशीर्वाद दिया, कृष्ण दर्शन दे के भी अहेतु की कृपा करते हैं। दर्शन मात्र से ही वो भगवान के प्रति जो है आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का रण हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन के सारथी बने हुए कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत सारे सेनाओं ने तो अभी कृष्ण को देखा नहीं था, जो सेना लोग होते पैदल सेना, तो उन्होंने जब सामने कृष्ण को देखा, इतना दिव्य सुंदर कृष्ण, तो आपस में बात करते कृष्ण की सुंदरता का बखान करने लगे और ऐसा करते ही उनका हृदय शुद्ध हो गया और भगवत धाम जाने के अधिकारी बन गए। उस क्योंकि दर्शन किया और उसके बाद जब उनका मृत्यु भी हुआ, वीरगति को भी प्राप्त किया वो, तो भी उनको जो है भगवत धाम में स्थान मिला। किस कारण से?
बस दर्शन मात्र से ही कृष्ण ने अहेतु की कृपा कर दिया और शुभकामना, जैसे कि नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी के बारे में। और प्रहलाद को भी भगवान का स्पेशल कृपा प्राप्त हुआ, जिसके कारण भाव प्रेम सहज ही उनमें विकसित था। प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ। कैसे? क्योंकि कयाधु जो प्रहलाद की माता है, हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने चले गए थे तो कयाधु को इंद्र पकड़कर ले गए थे कि इनका जब पुत्र होगा हम उसको मार देंगे। जब हिरण्यकशिपु इतना खूंखार असुर है तो इसका पुत्र कितना जो है प्रतापशाली होगा, तो इसलिए इसको मार देंगे। लेकिन तभी नारद मुनि रास्ते में मिलते हैं और बोलते हैं एक स्त्री ऊपर से गर्भवती है तो आपको ऐसे उनको बंदी बना के नहीं ले जाना चाहिए। तो इंद्र बोलते नहीं मुनिवर, इनके पेट में जो बच्चा है वो बहुत बड़ा असुर है तो मुझे उसको मारना है, मुझे स्त्री को कोई हानि नहीं पहुंचाना। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं है, ये जो इनके गर्भ में जो पुत्र है वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का और इसलिए इनको छोड़ दीजिए। तो जब इंद्र ने ये सुना तो भक्त है उनके गर्भ में, तो कयाधु माता की वो परिक्रमा किया और फिर वो चले गए, क्योंकि नारद मुनि को बहुत सम्मान करते हैं और नारद मुनि की बात हमेशा सच होता है। तो फिर नारद मुनि उनको आश्रम ले जाते हैं और भगवत कथा वो श्रवण कर पाते हैं नारद मुनि के मुख से। और नारद मुनि से कयाधु माता जो है ये प्रार्थना भी करती है कि जब तक मेरे पति वापस ना आए मैं इस बच्चे को गर्भ में ही रख पाऊँ, इसका भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि आशीर्वाद देते हैं। तो हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे हिरण्यकशिपु, तब भी कयाधु अपने गर्भ में ही बच्चे को रखा था और तभी गर्भ में ही बहुत सारे जो है शिक्षा प्राप्त कर लिया नारद मुनि से प्रहलाद महाराज ने। तो नारद मुनि की हेतु की कृपा प्रहलाद महाराज को मिला और जब प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में थे तभी भक्ति योग के विषय में नारद मुनि दयावश उपदेश देते थे। और बाद में भले ही कयाधु माता तो भूल गई लेकिन प्रहलाद नहीं भूले। और साथ ही साथ जो है नारद मुनि चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। माता तो लाभान्वित हो, शिशु भी लाभान्वित हो, और शुद्ध भक्त कोई चाहे और ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त और महाभागवत जो है महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। प्रामाणिक भक्त कौन है? नारद मुनि। और उन्होंने ऐसी इच्छा की कि प्रहलाद की मंगल हो, तो इसलिए महाभागवत के सारे गुण उनमें विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है। ये भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान और यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। व्याध जो रोज एक ही काम है कि वन के पशुओं को मारो मारो मारो, और अधमरा मारते थे, इतना पापी हो गए थे वो। लेकिन नारद मुनि की कृपा से वो इतने बड़े भक्त बन गए, पशु मारना तो दूर है, चींटी तक भी मारना वो पसंद नहीं करते। तो पर्वत मुनि कहते हैं कि आप सचमुच बहुत पूजनीय हो, गरीयसी हो कि एक व्याध भी इतने उत्तम प्रकार के कृष्ण भक्त बन गए आपकी कृपा से। कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी आगे के जो है उसमें करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो यहीं पे आज का जो 17वां अध्याय है भाव भक्ति, यहीं पे संपन्न होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।